हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में बोलता है कि ज्ञात करना है 64 का पावर 1/2 को। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है ये घातांक कॉन्सेप्ट पे आधारित है और घातांक का कॉन्सेप्ट हमने पहले बता चुका रखा है। तो आइए देखते हैं। याद करना है 64 का पावर 1/2। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, पावर में जो है वो 1/2 है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जो 64 है इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसके पावर में 2 आ जाए। मीन्स 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2, 8 का पावर 2, और इसके पावर में फिर कितना है 1/2। 8 का पावर 2 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। या फिर 64 का आप गुणनखंड इस तरह से भी कर सकते थे। 2 से लगाया 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगाया हम 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से लगाया कितना आ जाएगा 2। मीन्स 2 आ गया आपका 6 बार। तो इसको 2 का पावर 6 भी हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोग 8 का पावर 2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। अब हम लोग जानते हैं कि a के पावर m के पावर में n रहेगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। मीन्स पावर में जो भी वैल्यू रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं क्या, 8 के पावर में 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट गया आपका दोस्तों, आ गया कितना 8। 8 के पावर 1 कितना होगा 8 ही होगा। यही आपका आंसर होगा। आप यहाँ 2 के पावर 6 भी लिख सकते थे, और 2 से काटते तो 2 तिया 6, और 2 के पावर 3 आ जाता है, और 2 के पावर 3 कितना होता है 8। उस तरह से भी बना सकते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। तो इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और इसके पावर में फिर कितना है 1/5। अब a के पावर m के पावर में n रहता है, तो हम लोग लिखते हैं a के पावर m इंटू n। मीन्स यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 5 इंटू 1/5। फिर यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 के पावर 1। कहने का मतलब कितना 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। फिर है 125 के पावर में 1/3। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और इसके पावर में फिर कितना है 1/3। ठीक है। और फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 1/3। फिर 3 से 3 कट गया, आपका आ गया कितना 5 के पावर 1, और 5 के पावर 1 होता है कितना 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञात करना है 9 के पावर में 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकता हूँ 3 के पावर में 2, और इसके पावर में है कितना 3/2। आगे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 3/2। फिर आपका यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ गया कितना 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 होता है कितना 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, और 3 के पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3 कितना 27। तो आपका 27 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 32 के पावर में 2/5। तो 32 को फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 के पावर में 5। दोस्तों, ये लिखना बहुत आसान है। आप इसका गुणनखंड करके लिख सकते हैं कि 2 कितने टाइम्स आ रहा है। जितने टाइम्स आएगा उतना पावर में हम लोग लगा देंगे। तो 32 के पावर 2/5 को क्या लिखा, 32 को लिखा 2 का पावर 5, और इसके पावर में कितना हो जाएगा 2/5। आगे फिर 2 के पावर में 5 हो जाएगा इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, आपका आ गया कितना 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 कितना होता है 4 होता है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 16 के पावर 3/4। तो 16 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 के पावर में 4। 16 को हमने क्या लिखा 2 के पावर में 4, और इसके होल पावर फिर कितना है 3/4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 गुने 3/4। 4 से 4 यहाँ कट गया, कितना आ गया 2 के पावर 3,
और 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। यही आपका आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन है 125 के पावर में -1/3। तो दोस्तों 125 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर में 3, उसके बाद होल पावर फिर कितना है, -1/3। आगे देखिएगा 5 के पावर में 3 गुने हो जाएगा कितना, -1/3, नहीं, फिर 3 से 3 आपका कट गया, कितना आ गया, 5 के पावर में -1। और दोस्तों पहले हम बता चुके हैं कि x के पावर में यदि -1 रहता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/x। x का पावर -1 रहता है तो क्या होता है, 1/x होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर -1 को 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरल कीजिए, और तीसरा का पहला है 2 के पावर 3/2 गुने 2 के पावर 1/5। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला था दोस्तों, a के पावर m इंटू a के पावर यदि n रहता था, यानी बेस दोनों का सेम है, तो पावर को हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे, a के पावर m प्लस n हो जाता था। इसी बेस पे ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ 2 के पावर 3/2 और फिर 2 के पावर 1/5, यानी दोनों का बेस आपका क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में पावर दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 3/2 प्लस में 1/5। दोनों को जोड़ते हैं तो 2 के पावर यहाँ भिन्न जोड़ हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 और 2 का 10। अब 2 से भागा देंगे 10 को, 5 आ जाएगा, और 5 को गुना करेंगे 3 से कितना, 15, प्लस यहाँ फिर 5 से भागा देंगे 10 को कितना, 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2 ही होगा। आगे जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 के पावर 15 और 2 कितना, 15 और 2 17, यानी 17 बटा कितना आ जाएगा, 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1/3 के पावर 3 का जो होल पावर है वो कितना है, 7 है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो पावर 7 है उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी 1 का पावर भी 7 होगा और 3 के पावर 3 के पावर में भी 7 होगा। तो 1 के पावर 7 हो जाएगा ऊपर में, और बटा में हो जाएगा 3 के पावर 3 का पावर फिर कितना हो जाएगा, 7। दोस्तों ये जो ब्रैकेट है ये ऊपर और नीचे दोनों के लिए है, तो ये जो 7 होगा पावर में वो दोनों के लिए होगा, एक के लिए भी और इसके लिए भी। इसीलिए हम लोग क्या किया, दोनों का अलग अलग कर दिया। अब 1 का पावर 7 दोस्तों आपका 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी लेते हैं आपका 1 ही होगा, और नीचे आपका हो जाएगा 3 के पावर में 3 गुने 7। a के पावर में m का होल पावर n, तो क्या करते हैं m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आ गया 1/3 के पावर में कितना, 3 सत्ती 21। अब दोस्तों इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। जब किसी भी संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो पावर होता है उसका साइन क्या चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 के पावर में -21, नीचे आपका +21 था, ऊपर गया क्या हो गया, -21। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है 11 के पावर 1/2 बटे में 11 के पावर में 1/4। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को याद होगा दोस्तों, a के पावर m डिवाइडेड बाय a के पावर n, तो होता है क्या, a के पावर m - n। यहाँ बेस दोनों का सेम था, इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, यहाँ 11 और यहाँ भी 11। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 11 के पावर में 1/2 माइनस 1/4। अब 11 के पावर में देखिए 1/2 माइनस 1/4, यहाँ क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 2 जा 4, यानी 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2, माइनस 4 को या इस 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे इस 4 को कितना 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 11 के पावर में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1, और डिवाइड बाय कितना 4, यानी 11 के पावर में कितना आ गया 1/4 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
7 के पावर में 1/2 गुने 8 के पावर में 1/2। एक कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके होंगे कि a के पावर में m इंटू b के पावर में m, यानी बेस दोनों का क्या रहे, अलग अलग रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a b के पावर में m। यानी जब पावर सेम रहेगा तो जो बेस रहेगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पावर एक ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे पावर दोनोों का क्या है, सेम है, तो 7 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 7 इंटू 8 का पावर क्या हो जाएगा 1/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 7 8 कितना दोस्तों 56, यानी 56 के पावर में क्या हो जाएगा 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 में टोटल 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन को हमने देखा एक एक करके और अच्छे से समझाने की कोशिश किया। दोस्तों आप लोगों को यदि ये वीडियो में समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।